मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे तुक्के वाले सवाल। तुक्के वाले सवाल समझ रहे हो आप? कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बहुत अच्छे से देख लिए हैं पीएससी की वेबसाइट्स पे जा जाकर। अलग अलग एग्जामिनेशंस में आए हुए अलग अलग पेपर्स, वो मैंने लास्ट 2 इयर्स के देखे। तो इसमें मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस नज़र आए जिनको वर्जन में हम 2025 में लें या 26 में लें तो कन्वर्ट करके भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की स्पेसिफिकली क्लास जो है वो सिर्फ तुक्के वाले सवालों के लिए है, क्योंकि ये पेपर में आए हैं और एमपीपीएससी के ही पेपर में आए हैं। तो हमें उनको देखना है आज, और उसके बाद एनसीईआरटी थोड़ा सा कवर कर लेंगे, रिवीजन मार लेंगे उसका। ठीक है, तो आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और जो नए व्यूअर्स हैं, ट्रस्ट मी, मैं आपको बोल देती हूँ 15 दिन बचे हैं ना, 15 दिन भाई इधर उधर मत भटको बिल्कुल भी। आपको सिर्फ थॉरली इन वीडियोस को देखना है। मैं इतना तो कह सकती हूँ कि इसके बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये वाला पेपर दिया है ना। तो मैं, और एक लड़के ने पूछा था मैडम कितने घंटे का पेपर होता है, तो भैया ये आपके लिए लगाया है, आप देख लीजिए। ये 3 घंटे का पेपर होता है, देख पा रहे हैं आप, 3 आवर्स लिखा हुआ है। ये वही पेपर है जो आप लोग देने वाले हैं। ठीक है, और आपको मैं बता देती हूँ टोटल मार्क्स 450 होते हैं, प्रश्नों की संख्या 150 होती है, जिसमें से 50 प्रश्न एमपीपीएससी मतलब मध्य प्रदेश के आते हैं पार्ट ए में, और पार्ट बी रहता है 100 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लो अच्छे से। हिंदी माध्यम के बच्चों ये पढ़ लो आप, ये ऋणात्मक मूल्यांकन है दुनिया भर का, पढ़ लिया अच्छे से, विश्वास हो गया ना? 3 घंटे का पेपर है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2025 के रूप में किस शब्द को चुना है? ब्रेन रॉट, बायोहैक, रेजबेट या आरा फार्मिंग? तो 2025 का जो वर्ड चुना गया है वो रेजबैट चुना गया है, जिसका तात्पर्य होता है ऑनलाइन सामग्री से है। 2024 का पूछे तो इसे कहना ब्रेन रॉट, जिसका मतलब है अत्यधिक खपत। ठीक है, तो 2024 का वर्ड है ब्रेन रॉट और 2025 का वर्ड है रेजबैट। ठीक है, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट पेपरों में आया है तो भैया विश्वसनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा में किस वर्ष तक सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करना है, तो 2035 तक। ये थोड़ा मुझे अलग सवाल लगा, ये पर एमपीपीएससी में पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करिएगा कि 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है सकल नामांकन अनुपात। ठीक है, इसके अलावा एक ये पूछा गया था कि NATRIP परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के पीथमपुर में विकसित राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण ट्रैक किस मंत्रालय से परियोजना, मतलब किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये परियोजना? तो भारी उद्योग मंत्रालय। फिर है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? तो ये भुवनेश्वर में हुआ था। WWW की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? क्योंकि वर्ल्ड वेब सबको पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पर इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1962 में, 1962। ठीक है, जल्दी जल्दी रैपिड फायर है क्योंकि टाइम नहीं है किसी के भी पास। नेक्स्ट है कि सरकार के ई गवर्नेंस का सहायता आधार कौन है? तो NIC नेक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। नेक्स्ट काम है CSI है, NSSO है, इनसे मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन भाई आया है पेपर में, इसलिए मैंने दिया है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है पर ये आया है कि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर के बारे में सही क्या है। तो आपको इसमें कॉमन सेंस यूज़ करना है कि उनको भी पता है कि 1981 का कोई बच्चा को नहीं पता होगा, 91 का भी नहीं पता होगा, 2001 का चलो थोड़ा बहुत पता भी हो। एग्जैक्टली उसने 2011 को आपको ये सही आंकड़ा पता होना चाहिए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना 70.60, क्योंकि 69 पॉइंट के बाद लगभग है तो वो 70% ही कहला जाता है। तो ये वाला इसका सही हो जाएगा साक्षरता दर के लिए कि कुल कितनी है, 69 पॉइंट समथिंग है, पर उसने 70 दिया था तो ये सही माना था उसने। 80.50 है, फिर 60% है। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइएगा कि 2025-26 में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। जितेंद्र मुझे ज़रूर कमेंट करता है, वो बहुत ऑनेस्ट है क्योंकि वो मुझे ज़रूर कमेंट करता है। आप सभी को भी प्रयास करना है कि 2025-26 में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद बताना है। ठीक है, मुझे
सेकेंड है, ये जो है तुक्का मारने वाला सवाल बता देती हूँ कि मदर टंग डे कब सेलिब्रेट होता है। तो मदर टंग डे सेलिब्रेट होता है 21 फरवरी को। ठीक है, ये ऐसा तुक्के मारने वाला सवाल है, तो ये आ सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेज किस वर्ष इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। यूएन ने 2025 को कौन से वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि परफॉर्म थिंक टैंक फंक्शन इन द एरिया ऑफ टीचर्स एजुकेशन करिकुलम हाई क्वालिटी कंटेंट एज वेल एज पेडोगोलॉजी। मतलब कि थिंक टैंक के रूप में टीचर्स के लिए कौन काम करता है? तो इसका आंसर होगा NPST। NCERT नहीं होगा, NCTE नहीं होगा, CBSE नहीं होगा, इसका आंसर होगा NPST। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बंद हो जाएगा बीच में, तो देख लीजिएगा। जब तक चल रहा है तब तक मैं आपको एक बार NCERT भी और कवर अप करा देती हूँ। जल्दी जल्दी करेंगे हम। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना है, तो ये है 6 जून 1961 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि वीडियो बंद हो जाए तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना इसका। पहले मैं स्क्रीनशॉट ही दे देती हूँ। ठीक है, इसके जो रीजनल ऑफिसेज है वो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग में है। 7 इंस्टीट्यूशंस इसमें मर्ज हुए थे। इसने काम करना 1 सितंबर 1961 से प्रारंभ किया था। 27 जुलाई 1961 को इसको रिसोल्यूशन, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रिसोल्यूशन दे दिया था कि आप अब ऑथेंटिक हैं। और 6 जुलाई को ये स्टैब्लिश हुआ था। तो इस सबको आप थॉरली पढ़ लीजिएगा, मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा क्लोज दे रही हूँ, और आराम से इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है NCERT के लिए। और RTEs के रीजनल सेंटर्स इंस्टीट्यूशंस आपको पता होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर करें जो नए व्यूअर्स हैं। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपकी तैयारी के साथ हूँ मैं, तो आप चिंता ना करें, मैं रोज़ ऐसे वीडियो डालूंगी और ऑथेंटिक ही डालूंगी। तो पढ़ाई जारी रखें, हो सकता है शाम को एक और वीडियो में दे दूँ आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।